एक साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है, वो पता है किसी को? प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज क्या होता है जी? आपके ऊपर मेंटल प्रेशर डालना काम का कि जो है ना आपको मेंटल हेल्थ, ये तो स्ट्रेस में लेके आएगा ना, ये तो आइडेंटिफाइबल है। अनआइडेंटिफाइबल काम कहना ये काम के लिए जरूरी है, लेकिन वो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट ना हो उस काम के लिए। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ना एक चीज समझो, अभी मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे वर्किंग प्लेस की जहां पे लड़के और लड़कियां काम करते हैं। आपको क्या लगता है लड़के और लड़कियां फरिश्ते होंगे? इमोशनल कनेक्शन की उनको जरूरत नहीं होगी, इमोशनल डिपेंडेंसी की उनको जरूरत नहीं होगी। ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको मैं रिकॉर्ड भी करवा रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या है इसका रिजल्ट निकलता है। हाँ, एक मार्क माई वर्ड, जो मैं बातें करने जा रहा हूँ आपको किसी को नहीं पता, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। और जो सिखाने जा रहा हूँ इसको थ्रू आउट लाइफ सीख कर अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। ये बड़े काम की बात आपको भी मिलने लगी है। जब एक लड़का और लड़की एक फर्म में काम करते हैं या को एजुकेशन होती है, एक क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो उनके इमोशंस ट्रिगर करते हैं। लड़कियों के इमोशंस कम ट्रिगर करते हैं, लड़कों के इमोशंस ज्यादा ट्रिगर करते हैं। कैसे? मिसाल लेते हैं, इस क्लास में ऑल बॉयज कर देते हैं। एक लड़की सामने से चलती हुई आती है, क्लास में आके बैठ जाती है। आधे लड़कों की ऑटोमेटिकली वाइब उनकी तरफ खिंचना शुरू हो जाएगी कि उसकी प्रेजेंस है। आप लोगों ने पता नहीं अब कभी सोचा इस बारे में कि नहीं सोचा, या अनइंटेंशनली आप लोगों का आधा ध्यान उसकी तरफ चले जाएगा। हाँ, डोमिनेंस हायरार्की समझ लो इसको। आप अल्फा मेल बनना चाहते हो, बीटा बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, उसमें ही आएगा। मैं भी डोमिनेंस हायरार्की की बात नहीं कर रहा, मैं भी आपके साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहा हूँ कि लड़कियों का एक ऐसी वर्किंग प्लेस पे होना जहां पे लड़के काम कर रहे हैं। बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे मिलकर एक वर्किंग प्लेस पे काम करना शुरू करते हैं तो ना चाहते हुए अनइंटेंशनली उनकी वाइब्स कंटेमिनेट करती हैं, उनके सोचने का अंदाज बदल जाता है। आपने देखा होगा, कभी अपने ऑब्जर्व भी किया हो, एक लड़की गाँव से आती है, गाँव से आके लाहौर में 1 साल गुजारती है, मॉडर्न हो जाती है। क्यों? देखा, ऑब्जर्व किया? बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया आपने, ठीक। ऑनलाइन तो नहीं, ऑडियंस ये लड़की ही कह रही है कि उसने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया। कभी रीजन जानने की कोशिश की? इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपके क्रिस्टियन का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा मॉडर्न है कि एक लड़की गांव से उठ के और मॉडर्न हो जाए? ठीक है। अब ये सेम चीज आपको यूनिवर्सिटीज में भी मिलती है, ये सेम चीज वहां पे ज्यादा प्रिवेल करती है जहां पे को एजुकेशन है। सिंपल। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मैं उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है ये कह रहा हूं। अब चेंज क्यों हो रहा है, वो कौन से पैरामीटर्स हैं कि मेरा थॉट प्रोसेस पिछले 15-20 साल से चल रहा था, वो 1 साल में बदल गया। थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ करते। आपकी आदत चेंज होती है, सोच के देखो, बहुत टाइम लगता है। हादसात आदत चेंज करते हैं। कौन चेंज करते हैं? हादसात। इंसान के साथ जो हादसा होगा वो उसकी आदत बदलता है। आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सीए में आने से पहले आपकी ये आदत थी जो सीए में आने के बाद बदल गई है? क्या आदत थी, आप शेयर करना चाहती हैं? बस ये आदत हुई है, और कोई आदत, कोई लाइफ में बॉयज का जो सीए में आने के बाद बदली हो? डेथ के बाद हुआ हादसा। सीए इटसेल्फ एक हादसा, इतनी टफ और क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है। इसमें बहुत से लोगों की चीजें बदल जाती हैं। सोने का अंदाज बदल जाता है, सोने की टाइमिंग बदल जाती है, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है, डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं कई लोग बिल्कुल भी डाइट कॉन्शियस पहले होते थे छोड़ देते हैं, कई लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ये सब चीजें चेंज होती हैं हादसा के ऊपर। ये थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है आपका। क्या चेंज हो रहा है? लेकिन एक मोहतरमा है या एक मोहतरम है जो गांव से उठ के शहर में आते हैं और आके इतना ड्रास्टिक चेंज ले जाते हैं, ये क्या है? और वो भी एकदम इन्फ्लुएंस क्यों हुए? उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था जो इन्फ्लुएंस हुए? हादसा भी कोई नहीं है, कैसे चेंज हुए? लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो अपना पहनावा चेंज कर रहा है या कर रही है, अपने उर्दू बोलने का अंदाज चेंज नहीं कर रहा। वो भी पंजाबी लहजे में उर्दू या इंग्लिश बोल रही है, वो भी ऊटपटांग हरकतें कर रही है अपनी सहेलियों के साथ अपने हॉस्टल में, या बॉयज अपने हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ। आपकी वाइब्स कंटेमिनेट होती हैं आपकी ओरिजिनल वाइब के साथ, तो फिर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलते हो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ना आपके पेरेंट्स के लिए, ना आपके लिए, ना इस एनवायरनमेंट के लिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को बदलना चाह रहे होंगे लेकिन ठीक से बदल नहीं पा रहे होंगे। जो वो ओरिजिनल थे वो ही नहीं रह रहे होंगे। इंसान हमेशा ओरिजिनल में बेस्ट फिट रहता है, ये उसकी नेचर है, साइकोलॉजिकल नेचर है। जो आपके पेरेंट्स हैं, जिस तरह के हैं, जिस तरह के थे, आपको वैसे ही रहना है। सिर्फ आप अपनी उतनी हैबिट्स बदल सकते हो जो आपको जिंदा रहने में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को परसू करने में मदद दे, इससे ज्यादा नहीं। प्रॉब्लम हमारे यूथ में सबसे ज्यादा ये है, और मोस्टली ये ज्यादा प्रॉब्लम इनकलकेटेड की है गर्ल्स में। वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी सबसे पहले लूज करती हैं।
वो जिस एरिया से बिलोंग करती हैं सबसे पहले उसको सेट असाइड कर देती हैं। जो उनके पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को किसी से वैसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती हैं जो उसके अब्बा का अम्मा का ओरिजिनल काम है। वो मॉडर्न दिखना चाहती हैं, नजर आना चाहती हैं, और मार्क माई वर्ड ऐसी मोहतरमाएं प्रोफेशनली कभी एक्सेल नहीं करती हैं, कभी, नेवर एवर। आप मेडिकल के शोबे में देखो, बैंकिंग के शोबे में देखो, आप किसी भी जगह पे देख लो, किसी भी जगह पे देख लो, आप एक और काम कीजिएगा, आर्टिकल्स में जाके हर उस इंसान का इंटरव्यू करने की कोशिश कीजिएगा जो फर्म का सीईओ है। जिस भी क्लाइंट पे जाते हो उसके सीईओ का इंटरव्यू जरूर करिएगा। वो क्लाइंट आपके सामने बैठ के वो जुबान बोलेगा जो उसकी ओरिजिनल मदर टंग थी। मार्क माई वर्ड, वो बोलेगा, वो ओरिजिनल लोग हैं। मैं जब मेडिकल इंडस्ट्री में काम करता था, इतने सर्जन से मिलता था, लिटरली सभी सर्जन वही बोलते थे जो उनकी मदर टंग हुआ करती थी। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मदर टंग नहीं है। मदर टंग वो जिस इलाके में पैदा होते हैं, जो उनकी माँ बोल रही होती है वो है, और वो उसी लैंग्वेज में बोलते थे, और वो अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं। ये हर जगह पे पाया जाएगा। अगर आप बनावटी बोलोगे तो पकड़े जाओगे। आप कहीं पे भी मेकअप करते हो पकड़े जाओगे। ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। मेकअप का मतलब क्या है? कवर अप। कहीं पे कमी थी, आपने उसको कवर अप किया। और ये सबसे ज्यादा जरूरत, ड्रास्टिक इसकी जो नीड है वो गर्ल्स को है। ड्रास्टिक जरूरत इसकी गर्ल्स को है। क्यों गर्ल्स को है? कोई बताना चाहेगा मुझे? नहीं 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 नहीं, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ चलो है, उसको चलो कह दो, लेकिन इसको ओवरकम करने की जरूरत गर्ल्स को क्यों है? प्रोफेशनल अब्यूज। गर्ल्स को सबसे ज्यादा प्रोफेशनली अब्यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा गर्ल्स को प्रोफेशनली अब्यूज किया जा रहा है हर जगह पे। वो पढ़ी लिखी है, वो अनपढ़ है। करता कौन है? कनिंग लोग। अब एक लड़की को मैं प्रोफेशनली अब्यूज करने का तरीका बता देता हूं। मिसाल लेते हैं, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैंने सोच लिया कि मैं इन लड़कियों में से किसी को प्रोफेशनली अब्यूज करूंगा, अपने कोर मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है मैं डेट पे भी ले जाऊं। मेरे पास अथॉरिटी है, मैं मैनेजर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं एचओडी हूं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। मैं क्या करूंगा? मेरे पास ये बच्ची आई, ठीक है, इसने मुझसे पहले दिन कोई छोटी सी फेवर मांगी। अब देखो, मैं एक होशियार इंसान हूं, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं इससे प्यार से बात करूंगा, हंस के बात करूंगा? नहीं, मैं इसको क्या करने जा रहा हूं? ट्रैप। अब इसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट फेस के साथ इसको कहूंगा, ओके आपका काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, जाइए, थैंक यू, बस। ताकि इसके दिल में ये ना आए कि ये ठरकी है। अब हो गया, चली गई, काम हो गया। एक महीने बाद आई एम होल्डिंग द अथॉरिटी। एक महीने बाद फिर कोई प्रॉब्लम आनी है, मैं फिर इसको फेवर दूंगा इसी ब्लंट फेस के साथ। 3 महीने बाद फिर कोई प्रॉब्लम आती है, अब मैं असल प्ले कार्ड खेलने जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको सीधा बुला के कहूंगा, मेरी सुनिए बात, आपको इस पूरी फर्म में कोई प्रॉब्लम आती है, आपने सीधा मेरे पास आने, आपका काम रहेगा, कोई जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की। आई एम हियर फॉर यू। अभी इसकी एज क्या है? 22 साल, 23 साल। ये इतनी वाइब्रेंट या इतनी अक्लमंद नहीं है कि ये मुझे, मेरी नीयत जो कि मैं 40 साल का हूं, 35 साल का हूं, 50 साल का हूं, समझ सके कि व्हाट्स द एक्चुअल सीन गोज ऑन बिहाइंड द कर्टन। ठीक है, जब एक वेल सेटल्ड अथॉरिटेटिव आदमी किसी को फेवर देता है ना, तो वो जो 22, 23, 24, 25 साल की लड़की होती है ना, उसके दिमाग में फौरन, उसके दिल में फौरन उसका सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। ऐसे बनता है, ऐसे कि किसी बंदे ने आपको फेवर दी हो किसी इदारे में, एक ही दफा क्यों ना हुई, और आपने फौरन उसके बारे में अच्छी राय कायम कर ली हो, बहुत अच्छी राय। हुए एक के साथ हुए। अब उस सॉफ्ट कॉर्नर का मैं फायदा उठाऊंगा, लेट सिटिंग नहीं करने दूंगा इसको। छुट्टी मांगती है, सबको 15 छुट्टियां, इसको 20 छुट्टियां। और किसी दिन इसके दिल में आता है ये मेरे पे इतना मेहरबान क्यों, ये मुझसे पूछ लेती है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? तुम्हारी शक्ल उसके साथ मिलती थी, वो मर गई हुई है, वो मेरा क्रश थी, मैं उससे शादी करना चाहता था। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा, आप मेरी प्रेजेंस में यहाँ पे सेफ हैं, मैं कोई आपके साथ शादी नहीं करने वाला। अब मैंने ये जान के कहा है, जानबूझ के कहा है, ताकि वो सोचे मेरे बारे में। अब चूंकि अथॉरिटी मेरे पास है, मैं एक वेल सेटल्ड अमीर इंसान हूं, ठीक है, आप लोग वेल सेटल्ड नहीं हो, आप लोग हैंड टू माउथ हो। अब यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस गेम करने लगा है। गाड़ी कौन सी है इसके पास? मेरे पास मर्सिडीज है, आप रिक्शे पे आती हैं। अब यहाँ पे आपका वो ट्रिगर, डिजायर्ड ट्रिगर आने लगा है यहाँ पे, जो कहेगा यार तो क्या हुआ अगर 15 साल बड़े हैं तो। और ऊपर से मैं सूट पहनता हूँ, शेव करके रखता हूँ अच्छी सी, बेशक बूढ़ा इंसान हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बूढ़ा नहीं हूँ, फिट हूँ ना, जिम जाता हूँ, बेशक 45 का हूँ, जिम तो जा रहा हूँ ना, तो ये लुक्स भी अच्छी है, वेट भी कंट्रोल है मेरा। अब ये सब चीजें एक मोहतरमा का सबकॉन्शियस रजिस्टर करके बैठ गया, पढ़ा लिखा भी है, मर्सिडीज गाड़ी भी है, वेल सेटल्ड भी है, बॉस भी है, ना चाहते हुए भी इसको ख्याल आएगा कि अगर मेरी से शादी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फेवर ना लो किसी से, कोई फेवर ना लो कभी भी, नेवर एवर। कोशिश करो जितना खुद से कर सकते हो कर लो। इंसान के बच्चे से फेवर लो, वो कभी आपको मिसयूज नहीं करेगा, कभी प्रोफेशनली अब्यूज नहीं करेगा। सेम चीज बॉयज के साथ भी होती है। जब एक मैनेजर ने किसी बॉय को फंसाना होता है ना, तो वो उसको फेवर देता है ताकि मेरे एंड पे काम कौन करे। मैं 4 बजे भी घर जाऊं तो पीछे कौन बैठा हो? उमर बैठा हुआ है ना, काम कर लेगा, खैर है, समझ आई बात की। लेकिन पहले वो चारा डालेगा। चारा कैसे डालेगा? ओ यार तू मेरा छोटा भाई है, कोई मसला नहीं, मैं हूं ना यार, क्या हो गया, समय सारी कंपनी तेरी है। अब आप सर फैन हो गया मैं आपका। अब
आजकल का बच्चा और बच्ची जिसको 17 साल की एज में ये बता देना चाहिए था कि ये बड़ा कॉमन सी चीज है भाई, ये ऐसे सेटिंग होती है। ये बेटा देखो, अभी वो जो वेरी कर रहा है ना, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब आपको मैंने बता दिया ना, अब जब खुदा ना खास्ता कोई बंदा ऐसे करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या आएगा? मैंने आपको स्टोरी सुना दी ना, अब आपके सबकॉन्शियस में अनइंटेंशनली ये चीज बैठ जानी है। अब फ्यूचर में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी घरेलू लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, जहां जहां आपके साथ ऐसा इनकाउंटर होगा, फौरन आपके सामने ये चीज आएगी और आपका दिमाग इसको रोकेगा। लड़कों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी। और अब आपको मैंने बता दिया बॉयज को, और आपके ऊपर ड्यूटी बाउंड है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के किसी बहन बेटी के साथ ऐसे मत कीजिएगा। आप उसकी ना चाहते हुए जिंदगी बर्बाद कर दोगे। अगर इस इदारे में रहते हुए मेरे पास अथॉरिटी है ना, तो मैं बड़े लोगों का भला भी कर सकता हूं और बड़े लोगों की जिंदगी को हेल्प भी बना सकता हूं। अल्लाह करम फरमाते हैं, आप लोग क्वालिफाई करते हैं, ये आर्टिकल्स में जाके आप लोग सीनियर पोजीशन पे जाते हैं, तो ऐसी कोई खबासत मत मारिएगा जिससे लोगों की जिंदगी खराब हो। जब अथॉरिटी आती है तो उसके साथ इम्तिहान भी आता है। तो ये बात पक्का अपने जहनों में बिठा लीजिएगा।